हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द स्क्वायर शो में, और शुरू करते हैं बिना किसी रिग्रेट के, पछतावे के। वो नहीं सोचना। ओके, अब कोई हल्ला नहीं करेगा, ध्यान दो इधर। हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की आवश्यकता। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे शरीर में माइटोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ोगे तो वहाँ पता चलेगा। हम लोग हमेशा सिंगल सेल होते हैं, वो सिंगल सेल का नाम है जायगोट। ठीक है, सिंगल सेल का नाम है जायगोट। इसमें कंटिन्यूअस डिवीज़न होता है। और जायगोट से फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अपना अपना नाम लिख लो। अच्छा, सब अपना नाम लिख लेते हैं। तो जायगोट में लगातार डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होते होते आज तुम ये ऑर्गेनिज्म बन गए। चुप रहो भाई। लाइफ हमेशा सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सिंगल सेल डिवाइड करके ऑर्गेनिज्म बनाता है। और ये कंटिन्यूअस जो सेल डिवीज़न होता है, यहाँ पे कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोसिस वाला डिवीज़न होता है। तुम लोग को बताए थे एम फेज का भी दो तरह का एम फेज होता है, माइटोसिस और मियोसिस। कृष्णा यहाँ बैठा दिए जाओगे, ठीक है? मजाक नहीं कर रहे, मजाक हम करते ही नहीं है। एम फेज को भी दो तरह से बताए थे, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है, जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में होता है उतना सेम क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में भी होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट एक इंसान के अंदर माइटोसिस ही होता है जो उसको नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये किसका, ये कह सकते हैं हम लोग ग्रोथ में मदद करता है। इसको अलग ही पॉइंट करके लिखाता है, हेल्प इन ग्रोथ help in growth and damage repair and repair from damage। जब तुम लोग कभी कट छट जाते हो, चोट लग जाता है, तो तुम्हारा वहाँ का पार्ट छिल के निकल जाता है, खून निकलता है। कई बार जब ज़्यादा डैमेज होता है कि पूरा का पूरा पार्ट ही हट जाता है, तो वापस से वो कई बार रीजनरेट कर जाता है। तो वो कारण क्या होता है? माइटोसिस ही होता है। मान लो यहाँ से यहाँ कट गया, कांटा तो छोटा बात है, हाँ, शीशा उसा से कट गया तो वापस से रिपेयर हो जाता है ना, इसी का देन है। ठीक है, गट लाइनिंग ऑफ स्टमक, क्लास 11 बोलते हैं, क्लास 10th में तुम लोग पढ़े होगे कि स्टमक के अंदर एक स्पेशल लाइनिंग होता है जो HCl से प्रोटेक्ट करता है उसको, HCl से उसको प्रोटेक्ट करता है। तुम लोग सुने होगे कि पेट में HCl होता है लेकिन मेरा पेट नहीं जलता है। रीज़न बड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि म्यूकस का एक लेयर होता है। म्यूकस की कोटिंग के कारण क्या होता है? वो जलता नहीं है। चलो मान लिए जलता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उस पर डैमेज नहीं पड़ता होगा। डैमेज पड़ता है ना, तो डैमेज पड़ने के कारण क्या होता है? स्टमक का लाइनिंग धीरे धीरे झड़ता जाता है। बात समझ में आया? ये नहीं कि एक बार बच्चे में लाइनिंग बन गया तो लाइफ टाइम तक वही लाइनिंग होगा। हर लगभग कहा जाता है सप्ताह में 2 बार बदलता है। एक सप्ताह में लगभग वही रखो 5 दिन, 3 से 5 दिन के अंदर नया लाइनिंग तुम्हारा पूरा बदल जाएगा। बात समझे? तो ये भी किसके कारण पॉसिबल हो पाता है? ये भी माइटोसिस के कारण ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, गट लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब गर्मी का दिन होता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो हमारा स्किन को देखना डैमेज पड़ता है। जब ठंड का समय होता है तो गाल उल पूरा फट फट सा जाता है, रुखड़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे करोगे तो झड़ने लगेगा। झड़ता है कि नहीं झड़ता है? नहीं झड़ता है। हाँ, तुम स्पेशल स्किन वाले बंदे।
जनरल इंसिडेंट होता है। तुम लोग देखोगे पानी में हाथ ज़्यादा देर तक देखोगे तो फुल सा जाता है, वाइट हो जाता है, उसको ऐसे रगड़ोगे तो वो भी झड़ जाता है। तो तुम्हारा ही शरीर का वो स्किन का एक पार्ट ही ना झड़ रहा है, तो एक बार झड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे एकदम खाली मांस दिखने लगता है। थोड़ा देर के लिए फिर साफ़ होता है, हल्का हल्का रेडिश से दिखेगा, फिर वापस से स्किन ऊपर से आ जाता है, मतलब एपिडर्मिस का लेयर चढ़ जाता है। तो बाहर वाला लेयर क्या होता है, हमेशा झड़ता रहता है और नया लेयर बनता रहता है कुछ समय के बाद, ठीक है। एपिडर्मल लेयर उसको कहते हैं, समझे। तुम लोग नहीं देखते हो प्रचार दिखाता है कि डेड स्किन सेल को बाहर निकालेगा, कि न्यू सेल को रीजनरेट करेगा, ऐसे कर चारकोल वाला एक प्रचार आता था, उसमें दिखाता था, फेयर लवली में भी दिखाता है। रिपेयरमेंट ऑफ एपिडर्मिस स्किन तुम लोग सुने होंगे हमारे शरीर में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, सब तरह का सेल होता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में तुम लोग सुने, बस हल्ला नहीं करो। डब्ल्यूबीसी के बारे में तुम लोग सुने होंगे, उसको हमारे शरीर का सोल्जर कहा जाता है। जितना भी तरह का पैथोजेंस होता है, वायरस, बैक्टीरिया, सब बस करो सपना, जितना भी तरह का वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, पैथोजेंस होता है, तुम्हें लोग आके पढ़ा दो। तो हम तुमको बोले थे ना वहाँ पे बेंच लगाने, क्या एक्शन है, उठ के लगाओ वहाँ पहले बेंच। इरिटेट नहीं करो हमको, यहाँ पे 3 लोग बैठा हुआ है, गायत्री के बैठ जाओ, गायत्री के बगल में। क्या बोल रहे थे, हाँ, डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ सेल कहा जाता है। कभी भी तुम्हारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, तो सबसे पहला फाइट करने के लिए वही जाता है। अब जो लड़ेगा वो तो मरेगा ही, तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी भी मरता रहता है। इवन जो आरबीसी होता है, आरबीसी जो होता है उसका भी एक लाइफ टाइम, एक लाइफ स्पान होता है। क्रिस 3 मूवी देखे होगे, तो उसमें काल क्या करता है, अपने पिताजी, ऑब्वियसली उसका बायोलॉजिकल फादर तो वही थे, रोहित मेहरा, उसका बोन मैरो से ही स्टेम सेल को निकाल लेता है, ठीक है। उससे फिर उसको खुद को ठीक करता है, ऐसे रीढ़ की हड्डी में सिरिंज डाल के निकालता है ना, इंजेक्शन डाल के। हाँ, बोन मैरो निकालना काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है, तुम उसमें ज़्यादा पर्सन को बेहोश नहीं कर सकते, मतलब एक लेवल तक रहता है। अब का मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ, बोन मैरो निकालना एक पेनफुल प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो बायोजेनेटिक फादर उसके थे, तो उसको बीमारी रहता है, बस उसका उंगली और आईज ही वर्क करता है और माउथ, तो फिर खुद को ठीक करता है। इसमें ये बताया गया है कि कोई सा भी जीवन जिसका हुआ है, लाइफ में किसी का भी जीवन हुआ है, ये तो बड़ी बात ही है, वो मरेगा निश्चित है। तो आरबीसी भी हमारे शरीर में मरता है। अब सुनो, अगर आरबीसी मर गया तो तुम्हारा ऑक्सीजन का कैरी कौन करेगा, फिर तो तुम मर जाओगे, तो उसको वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा ना। तो वो भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजनरेशन ऑफ डिफरेंट ब्लड सेल। जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, एक्सेट्रा। फिर तुम लोग ये पॉइंट देखो, तुम लोग को जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम बताए थे, ठीक है, बताए थे। जैसे ये पौधा हो गया, तो पौधा का सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, साम से लिखते हैं। सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके अंदर एक रूट कैप होता है। उसके बाद बताए थे ऐसे सर्कुलरली क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, कॉर कैम्बियम होता है, इंटरफेसिकुलर फेसिकुलर कैम्बियम होता है। सिंपल कहने का मतलब है, देखो पौधा का लंबाई बढ़ता है, कोई भी पौधा में क्या होता है, मान लो छोटा पौधा लगाए, पौधा का पहले क्या बढ़ता है, पहले लंबाई बढ़ता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, पौधा का धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। पहले लेंथ बढ़ेगा, पहले गर्थ नहीं बढ़ेगा। आज अगर आम का पौधा लगाओगे तो पहले इतना मोटा नहीं हो जाएगा, मान लो इतना छोटा आम का पौधा इतना मोटा है, ऐसा थोड़ी होता है। पहले वो लंबा होगा, फिर उस हिसाब से अपना चौड़ाई बढ़ाते जाएगा। तो चाहे पौधा का लेंथ बढ़ाना रहा या पौधे का चौड़ाई बढ़ाना रहा, तो जो भी सेल का डिवीज़न वहाँ पे टेक्स प्लेस करता है वो भी माइटोसिस के अंतर्गत ही आता है। तो क्या बोला, हेल्प इन
इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड गर्थ। गर्थ को और क्या बोलते हैं? विथ ऑफ प्लांट। बात समझ गया? पौधा का लंबाई बढ़ाने में, चौड़ाई बनाने में भी माइटोसिस का सिग्निफिकेंस रोल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है, स्टार करके दिमाग में रखिएगा, हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या लिखे? हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ या फिर हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसका मतलब डिटेल में ये होता है, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखो, हम तुमको कुछ करके दिखाते हैं। तुम लोगों को पहले ही बताए थे, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसके पास ये न्यूक्लियस है, सेल है और इसके पास न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस अकेला काफ़ी था पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करने के लिए। समय बीता, सेल का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब सेल का साइज बड़ा हो गया, सेल का साइज बड़ा होकर के ये हो गया। अब बताओ, क्या ये छोटा सा न्यूक्लियस पूरे सेल को मैनेज कर पाएगा? नहीं मैनेज कर पाएगा। तो बताओ, यहाँ पे अगर साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, छोड़ो तुम लोग मैथ का भाषा कम ही समझता है, लेकिन फिर चलो ट्राई करते हैं। क्या हो जाता है इससे? स्प्रिट चढ़ जाता है ना, तो लिखने में दिक्कत होता है। हाँ देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है N/C, N फॉर न्यूक्लियस और C फॉर साइटोप्लाज्म, ठीक है। N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसको एकदम स्थान देना पड़ेगा। और C का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक या फिर साइटोप्लाज्म। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? लगभग मान लेते हैं 2 गुना बढ़ा हुआ। कितना दो बढ़ा हुआ? तो यहाँ पे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा? N/2C, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ा है लेकिन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म देखो बड़ा हुआ है, न्यूक्लियस का साइज वही है जो शुरू में न्यूक्लियस था, अभी भी वो न्यूक्लियस है। तो पहले N/C था, इस बार क्या हो जाएगा? N/C पहले से था और C साइज बढ़ा, तो N/2C। अब होगा इसमें माइटोसिस। क्या होगा? जैसे ही माइटोसिस हुआ, फिर से ये अपना साइज इसका क्या हो गया? पहले जैसा हो गया। ये पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल। अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियस इसके पास भी N, इसके पास भी N, और साइटोप्लाज्म फिर से आधा आ गया, यानी C/C। तो देखो, शुरू में स्टार्ट हुआ N/C से, ख़त्म भी हुआ किस पे है? N/C। इसी को कहते हैं रीएस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या बोलते हैं? हाँ मेरे साथ बोलो, रीएस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ऊपर से इतना आसान तो रीएस्टोरेशन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। हाँ देखो बोल दी। रीएस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? फिर से लाना। किसको लाना? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को। बात समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? मार खाओगे तुम। यहाँ आगे बैठो तो गायत्री के बगल में। अच्छा, रीएस्टोरेशन लो लिख देते हैं, रीएस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसका हिंदी पता है क्या है? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को पुनः स्थापित करना। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। उस साइड लिख ले। कुमकुम तो कहानी सुनते सुनते सो गए।
इसको लिखो, फिर इसको एक बार रिवाइज कराएंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। रेड पेन देना, कौन दिया था मेरे को? थैंक यू जी। इसको लिख ही लो, रीस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियोलैक्टोप्लाज्मिक रेशियो। यहाँ पे लिखा देता है रीस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक हिंदी में लिख लेना जिसको हिंदी में लिखने का मन होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को पुनः स्थापित करना। हाँ, इस साइड मिटा सकते हैं, सब लिख लिए थे। अब बोला करो, क्या नाम है तुम लोग दोनों का? एक क्लास तो वैसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा पैसेंस लेके चलना। हीरा मोती को तो समझ ही नहीं आता है। कल आया था, चला गया। वो लोग पूछो कंफर्म करके पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हीरा मोती का अपना ही अलग दुनिया है। तुम भी बहुत एब्सेंट करता है। तुम एक बोल रहे कृष्णा। कटोगे लहरी चमक चलो रानी। वही टाइम कितना हुआ बताओ मेरे को। बस क्या अमन भैया? हट काहे रे? क्लास एब्सेंट करना मेरे को नहीं पसंद है। जब अतिशय बीमार हो जाता हूँ। क्या घुस दे रही थी? ऐसा बोल रहे थे ना, हम आपको छोला भटूरा खिलाएंगे, आप भैया बनाना। बाबा रे, अमन सर बिके नहीं ना? नहीं बिक जा रहे थे, लेकिन सर बिका के दे दिए। एक बार मेरे तरफ ध्यान दीजिए पेन रख करके। तो टॉपिक हम लोग क्या पढ़े अभी? जस्ट माइटोसिस की आवश्यकता। सबसे पहले ये पढ़े, हमारा जो पूरा शरीर का ग्रोथ ही हुआ माइटोसिस के कारण ही हुआ है। जो भी आज हम लोग दिखते हैं जिस तरह के भी, वो माइटोसिस के कारण ही हुआ है। स्टार्ट हम लोग सिंगल सेल जाइगोट से किए थे, मल्टीपल डिवीज़न होके जो आज दिख रहा है वैसा दिखता है। ग्रोथ में मदद करता है, रिपेयर में मदद करता है माइटोसिस। एलिमेंट्री कैनाल का जो लाइनिंग हर समय जाता रहता है उसको फिर से रिस्टोर करता है। हमारा स्किन जो हट जाता है उसको वापस से रिस्टोर करने में मदद करता है। ठीक है। डिफरेंट तरह का सेल बनाने में मदद करता है। प्लांट में हाइट बढ़ाने में मदद करता है, उसका गर्थ बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो कुल पॉइंट कितना हो गया? लगभग 5 तो ये हो गया। 7 पॉइंट है ना, चाहे 7 पॉइंट में से ही सवाल आएगा। ठीक है। 7 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाँ, तुम लोग को माइटोटिक पॉइजन पढ़ा दें क्या? पढ़ाना ही पड़ेगा, नीट के लिए पढ़ रहे हो तो। पॉइजन मतलब क्या होता है पता है ना? हाँ, तो माइटोटिक पॉइजन मतलब क्या हो गया?
पॉइजन मतलब जहर। मैं यहाँ टर्म यूज़ कर रहा हूँ माइटोटिक पॉइजन, माइटोटिक या फिर माइटोसिस पॉइजन। पॉइजन का स्पेलिंग POI है SI, ये लग नहीं रहा। क्या होगा पॉइजन का स्पेलिंग? POISON पॉइजन। आधा खा गए। क्या होगा स्पेलिंग? देखो हम लिखे ये पॉइजन है, ठीक है, पॉइजन जहर। गौरी सही बोल रही थी, यही है, ठीक है, जो भी है समझ लो। माइटोटिक पॉइजन यानी कि माइटोसिस का जहर। इधर ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो वरना मिस कर जाओगे। ये हाईली NCERT बेस्ड, ये हाईली नीट का ही है। बोर्ड में तो गलती से भी नहीं पूछेगा, नीट में ही पूछेगा, पूछना होगा। माइटोटिक पॉइजन एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको कॉल्चिसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्चिकम या कॉल्चिसिन? कॉल्चिसिन कहते हैं। माइटोटिक पॉइजन पहले है कौन? उस जहर का क्या नाम है? उस जहर का नाम है कॉल्चिसिन। सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो वरना मिस करोगे, ऐसे हमेशा याद हो जाएगा। ओल्डर NCERT में था, हम लोग पढ़े थे। और भी 4-5 तरह का हम लोग को माइटोटिक पॉइजन पढ़ाया गया था, उतना तुम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं होता है। एक जान लो, कॉल्चिसिन बहुत फेमस है इसलिए, कॉल्चिकम नाम का प्लांट होता है ना, वही। तुम लोग को ये फैमिली पढ़ाए थे लिलिएसियाई, वहाँ पे कॉल्चिकम आया था, जाके चेक करना। नहीं आया तो कॉल्चिकम जाके लिलिएसियाई में लिख लेना, इसी का पार्ट है। ध्यान से देखो, माइटोसिस किसको बोल रहे थे? माइटोसिस एम फेज का पार्ट था। माइटोसिस 2 तरह का था, कैरियो काइनेसिस, साइटो काइनेसिस, ठीक है। ध्यान से देखना, मेन माइटोसिस का रीजन कब हो रहा था? मेन माइटोसिस का रीजन जो कहोगे कि एक्चुअल डिवीजन, एक तो डिवीजन इंटरफेज में तो कहीं डिवीजन हुआ ही नहीं, ना जीवन में हुआ, ना एस में हुआ, ना G2 में हुआ। जो भी डिवीज़न का प्रक्रिया हुआ वो एम फेज के अंतर्गत ही हुआ, समझ रहे हो। और एम फेज में भी जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो एनाफेज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ही क्रोमोजोम जो था टूट के दोगुना होता है। बीच से टूट रहा था ना एनाफेज में, अगर एनाफेज में क्रोमोजोम नहीं टूटता तो डिवीज़न पॉसिबल था? पॉसिबल ही नहीं था। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फेज एम हो गया, और एम के अंदर भी उससे इम्पोर्टेंट कौन है? एनाफेज, ठीक है। तो एनाफेज में जो है ना, तो मान लो सेल का डिवीज़न हुआ, प्रोफेज क्रॉस कर लिए, मेटाफेज क्रॉस कर लिए, एनाफेज क्रॉस कर लिए, क्या हो गया? कुछ तो हुआ है। अब देखो ध्यान से बोलते हैं। प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ। एनाफेज हुआ तो एनाफेज होने के कारण क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस का ही पार्ट है। एनाफेज होने के कारण क्या होता है? 46 क्रोमोजोम इधर ऊपर चला जाता है और 46 क्रोमोजोम नीचे चला जाता है, ऐसा ही होता है। अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि यहाँ बीच से टूट के आधा अलग होना चाहिए, आधा अलग होना चाहिए। बात समझ रहे हो? बीच से टूट के आधा ही अलग होना चाहिए, आधा अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, माइटोटिक पॉइजन भी बहुत तरह का पॉइजन होता है, ठीक है। कई बार ऐसा माइटोटिक पॉइजन होता है, जैसे ये सिस्टर क्रोमेटिड है ना, थोड़ा थोड़ा जान लो, आज नहीं बाद में पढ़ोगे, बस सुन के रख लोगे तो दिमाग में रहेगा, अलग सा नहीं रहेगा। जैसे ये ध्यान से देखो, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अगर मान लो एनाफेज हुआ ही नहीं, क्या नहीं हुआ, तो क्या ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड कभी अलग होगा? 2 सिस्टर क्रोमेटिड कभी अलग ही नहीं होगा। यानी हर एक क्रोमोजोम पे कितना क्रोमेटिड होगा? 2। टोटल क्रोमेटिड कितना हो जाएगा? 92। और टोटल क्रोमेटिड हमारे सेल में होना कितना चाहिए? 46।
6, लेकिन है कितना, तो दिक्कत की बात है। तो ये भी एक कारण होता है पॉलीपोलाइडी का। तुम लोग बस याद रखना, कोल्चिसिन एक माइटोटिक पॉइजन होता है जिसके कारण क्या इंड्यूस होता है, पॉलीपोलाइडी। अब पॉलीपोलाइडी का मतलब समझाते हैं। एन को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड या फिर हैप्लॉइडी बोलते हैं। 2n को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। 3n को ट्रिप्लॉइड। 4n का टेट्राप्लॉइड। तो यहाँ के आगे जितना भी होता है ना, सारे को पॉलीपोलाइडी कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो बस इतना जल्दी से। ये लिख ले इधर नीचे, ये वाले लिख। कोल्चिसिन तुम लोगों को कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, फेमस है बहुत। पहन गिरा किसी का। कोल्चिकम, कोल्चिसिन, शारदा से 10-20 होगा ना, मेरे को बताना, ओके। क्या, हाँ चंदन जम जाएगा, हो जाएगा तो पता ही चल जाएगा। कल भी आ जाते हम क्लास लेने, लेकिन कभी उधर गिरते कभी इधर गिरते, नाक से नल चालू रहता है। तो बोले इतना अच्छा स्थिति देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से ही तबीयत खराब है। फास्टिंग कहाँ से कर पाते हैं, दवाई ववाई खाना पड़ जाता है। आएगा तो ज़रूर। इसको नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर देते हैं। इन शॉर्ट कम हो जाता है। ओके, भेजना, चेक कर लेंगे। चलो आगे बढ़े। तुम लोगों को तो ये बता दिए थे हम कि माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है। तुम लोगों को तो ये बताए थे माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है। इधर लिख लिए पूरा, सब कोई लिख लिया ना, लिख लिया अंशु, नहीं लिखे? हाँ, ये हाँ वाला ना था। जैसे ये विनोद है, ठीक है, देख रहा है विनोद वाला विनोद, तो ये विनोद है, इसका पूरा का पूरा शरीर कैसा है, डिप्लॉयड है। विनोद का पूरा शरीर क्या है, डिप्लॉयड, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर इसका शरीर डिप्लॉयड है तो इसके हर एक अंग में क्या होगा, माइटोसिस होगा। अभी छोटा विनोद है, धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो इसके पूरे शरीर में क्या होगा, माइटोसिस होगा। स्पेशल बात यह है कि ओनली डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस होता है। इन केस ऑफ एनिमल, माइटोसिस हेल्प्स ओनली ऑन डिप्लॉयड सेल। क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनिमल माइटोसिस हेल्प्स ओनली ऑन डिप्लॉयड सेल।
माइटोसिस से सही चल रहा है ना। माइटोसिस के केस में क्या होता है, केवल डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस केस के एनिमल्स के केस में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होता है। हम लोग डिप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? क्या इसका कोई एक्सेप्शन है जहाँ पे डिप्लॉइड सेल में? हाँ, कौन सा? हैप्लॉइड में माइटोसिस होना। हाँ, इसका एक्सेप्ट क्या लिखोगे? एक्सेप्शन था ना, एक्सेप्ट क्या था? मेल हनी बी। मेल हनी बी के अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड के अंदर ही क्या होता है? माइटोसिस होता है। मेल हनी बी में, फीमेल में थोड़ी होता है। उसका एग के अंदर होता है ना, एक से एक बार मेल हनी बन जाएगा तो मेल हनी बी में ही लगातार होगा। समझ रहे हो? और कुछ सोशल इंसेक्ट, सम सोशल इंसेक्ट, क्या हनी भी एक सोशल इंसेक्ट है? सोसाइटी में रहता है ना वो लोग, अपना अलग सोसाइटी बन के। तो हो सकता है कुछ और भी होगा जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, या फिर उसका नाम हम लोग को उठपटांग लिखेगा। इसलिए ये दोनों पॉइंट लिख लेना, ठीक है? ओके, इधर मिटा है, ये मिटा दे, इधर लिख लिए निशा? चलो, ढूंढते मेरे तुझको इसी का बी पॉइंट है। प्लांट के केस में फॉर प्लांट माइटोसिस हैपेंस इन बोथ। किस में माइटोसिस हो सकता है? हैप्लॉइड में भी माइटोसिस हो सकता है, डिप्लॉइड में भी माइटोसिस हो सकता है। एन टू एन, ये वाला पॉइंट हम लिखाए हुआ है, तुम लोग पलट के देखोगे तो मिल जाएगा। चलो, हो गया ये। अब लास्ट टॉपिक बचा है इस पार्ट का। एक मेरे साथ पहले क्वेश्चन करो, उसके बाद आगे चलेंगे। मेरे मन बस ये बात से न क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग
is not a significance of mitosis. Growth repair mechanism man चलिए नोट कीजिए। फिर आज इधर नहीं, नीट का नहीं है ऐसे ही। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हल्ला कर करके 21 स्कीम बता दो, 21 दिन में पैसा डबल। देखे हो कौन सा फिल्म है, हेरा फेरी? चीख चीख के लोगों को स्कीम बना दे। रुको, एडिटिंग में इस बार ये वाला भी डाल देंगे इस पॉइंट पे जब ये बोलेगी। चीख चीख के लोगों को स्कीम बता दे। हो गया? पिंजरा से पंछी फरार हुई, उसको काहे खींच के ले जाते? वही पड़ता है। कुछ दूसरा मकसद से तुम नहीं जाता है प्रियांशु? जो भैया ये सवाल लिखे बनाइए। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर देखो, बाद में नखड़े करते रहना। इधर ध्यान से देखो, इसमें से कौन सा ऐसा, छोड़ो ना पेन उन छोड़ो, यहीं से बनाओ ना, पहले बना लो फिर लिख लेना। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो माइटोसिस के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है? जो माइटोसिस के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। ग्रोथ तो नहीं होगा, ग्रोथ तो सिग्निफिकेंट है। रिपेयर मैकेनिज्म अभी बताए, कहीं कट छट जाओगे माइटोसिस ही ठीक करेगा। मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो आंसर तो सबको पता चल गया क्या? ठीक है, जैसे ही आंसर का पता चला जाएगा, तुम भी जाएगा। जाना क्यों है ये तो बताओ, मकसद है। जाने दो, फिर चीखने लगेगा। ध्यान से देखो इधर क्या बोल रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे ही ये टॉपिक तुम्हारा और ये क्वेश्चन जैसे ख़त्म होगा, अगला डिवीज़न का स्टार्ट हो जाएगा। और अगला जो डिवीज़न, रुक जा रोशनी, अगला जो डिवीज़न पढ़ाने वाला है वो है मियोसिस। क्या बोल रहा है? मेंटेनेंस ऑफ क्रोमो, आंसर तो सबको पता चल गया ना, ये होगा। ठीक है, ये नहीं भी पढ़ोगे तो। हम लोग के शरीर में क्रोमोसोम कितना होता है? 46। घूस का ही जरूरत है।
इन लोगों को छुट्टी दीजिएगा तो व्हाट्सएप ओके, हो ही रहा है लोगों छुट्टी। हमारे शरीर में 46 क्रोमोजोम है। अगर मान लो 46 क्रोमोजोम मम्मी के अंदर है, इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो इधर। 46 क्रोमोजोम मैटरनल है और 46 क्रोमोजोम पैटर्नल है। कुछ कह रहे हैं सर? किसके? गायत्री, गौरी, सलोनी, श्रेया। पैटर्नल है, हार्डली 3-4 मिनट। देखो 46 क्रोमोजोम मैटरनल है, 46 क्रोमोजोम पैटर्नल है। अब दोनों मिक्स होगा। 10 मिनट बोलेंगे। ओके, आज मंडे है, ट्यूसडे है ना? नहीं आज हम चले जाएंगे फिर। काहे मना कर दिया? करवा पाइएगा तो करवा दीजिए ना, तब तक आ जाए। आज होगा ही नहीं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, कल ही चले जाएंगे। तो 46 मैटरनल है, 46 पैटर्नल है। अब ध्यान से देखो, जब दोनों अगर मिलेगा तो कितना बन जाएगा? तो 92, यानी जो बच्चा होना चाहिए उसके अंदर कितना होना चाहिए? लेकिन क्या बच्चे के अंदर 92 होता है? बच्चे के अंदर भी 46 क्रोमोजोम ही होता है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इस 46 को तोड़ के कितना में बांटा गया है? 23 में, 23 में। और यहाँ पर भी 46 को तोड़ के कितना में बांटा गया है? 23 में, 23 में। अब ये 23 इस 23 से मिलता है तो क्या बनता है? 46। बात समझ में आया? तो क्रोमोजोम नंबर का मेंटेनेंस माइटोसिस के थ्रू नहीं होता है, उसके लिए मियोसिस पढ़ना होता है। ठीक है, बात समझ में आया? उसको नोट कीजिए और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाय।